हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ सीरीज 3 पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग सीखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th अध्याय 1 प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है आपको बताना है। क्वेश्चन में ही लिख दिया है कि भाज्य संख्या है दोनों, लेकिन काहे है ये बताना है। तो भाज्य संख्या के वो कंडीशन होता है, भाज्य संख्या जो होता है, भाज्य संख्या कंडीशन ये होता है, जैसे मान लीजिए कि 15 है। जैसे भाज्य संख्या यहाँ शुरू होता है ना, 2 हो गया, सॉरी भाज्य संख्या तो कोई भी होगा। भाज्य संख्या तो सारा तो भाज्य संख्या 15 है। तो 15 यदि भाज्य संख्या है तो इसको यदि गुणनखंड करेंगे तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5, 3 गुना 5 गुना 1। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 1 लिख सकते हैं ना। फिर यदि 20 को लिखना है, 20 एक भाज्य संख्या है, 20 को लिखना है तो 2 गुना 2 4 5 20 ये नहीं लिख सकते हैं, गुना 1। मतलब कहने का मतलब है। और छोटा में देखते हैं, मान लीजिए कि 2 का देखते हैं तो 2 तो एक भाज्य संख्या नहीं है, ये तो अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या की बात हो रही है यहाँ पे। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2 के बाद 3 भी नहीं है, 4 का ले ही लिए तो 4 में कम से कम कितना आया, 3 आया। 4 में कितना आया, 3 संख्या आया हमारा। 4 में कितना संख्या आया, 3 संख्या आया। और सबसे छोटी और पहली भाज्य संख्या क्या है, 4 ही है, 4 है। ठीक है ना। ये भी एक कॉन्सेप्चुअल है। कभी आपको पूछ भी दे सकता है एग्जाम में कि सबसे छोटी और सबसे पहली भाज्य संख्या क्या है। भाज्य और अभाज्य में कंफ्यूज मत होइएगा, भाज्य अलग है, भाज्य अलग, अभाज्य अलग है। भाज्य और अभाज्य ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। भाज्य संख्या वो है जो किसी भी पहाड़े से कट जाएगी, और ये जो अभाज्य संख्या है जो खुद, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 13 हो गया, 11 भी है, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया। इस तरीक़े से चलते जाएगा। सभी में मतलब ये खोजिएगा तो मिलेगा जो सिर्फ स्वयं और एक से ही कटे। 2 स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। 3 अपने आप 3 से ही कटेगा और 1 से ही कटेगा। इसके अलावा कोई इसको पहाड़ा काट नहीं सकता है। 13 सिर्फ खुद 13 से ही कटेगा और 1 से कटेगा। लेकिन ये जो 4 है, मान लीजिए कि भाज्य संख्या में 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, 12 आ गया, 14 आ गया, ये सब ये 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। मतलब कि कहने का मतलब कि भाज्य संख्या जब भी कटेगा तो कम से कम उसमें 3 संख्या आना चाहिए। भाज्य संख्या को तोड़ेंगे तो कम से कम 3 संख्या आएगा ही आएगा। जैसे कि यहाँ पे है ना, भाज्य संख्या 15 है, तोड़े 3 गुना 5 गुना 1। इसका जब भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 4 को भी भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 1 3 संख्या आया। 20 को भी गुणाएंगे तो 2 गुना, इसमें तो 4 संख्या आ गया। मतलब कम से कम कहा जा रहा है कि 3 संख्या तो कम से कम आएगा ही, 3 से कम आएगा ही नहीं। जैसे कि 4 का यदि 2 गुना 2 भी आया तो लास्ट में 1 तो है ना, 1 भी तो आ रहा है। 4 को यदि इसको गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, नहीं लिखते हैं, 2 गुना 1 तो वही है ये। अब इसको लिखते हैं भाषा में, कैसे हम लिखेंगे इसको। मेन समझना था कि भाज्य संख्या कहेंगे किसको, तो भाज्य संख्या मतलब इस क्वेश्चन के लिए भाज्य संख्या का मतलब ही है कि कम से कम उसमें 3 संख्या आना जरूरी है। उसको तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे तो वो 3 पार्ट में टूटेगा, 3 भाग में टूटेगा। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये आपको पूरा थ्योरी इसका समझा दिए कि इसका थ्योरी क्या है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तब इसको देखिए, पहला कह रहा है कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 है। ठीक है, और इधर क्या है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3
गुना 2 1 प्लस 5 है। इसको 2 पार्ट में बांट लेते हैं। ठीक है, एक बार इसको सोल्व करेंगे, एक बार इसको सोल्व करेंगे। चलिए इसको करके देखते हैं। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 11 सत्ते 77, या फिर इसमें से कॉमन ले लीजिए। देखिए प्लस है यहाँ पे ना, तो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो 13 को कॉमन ले लेते हैं। पहले 13 को कॉमन ले लेंगे तो 7 गुना 11 इधर बचेगा, प्लस ये 13 बाहर चला गया तो 1 इधर बचेगा, इधर 1 ही बचेगा। इसको और सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 13 इंटू 11 सत्ते 77 प्लस 1। इसको और करेंगे तो क्या हो जाएगा? 13 ब्रैकेट हटेगा तो गुना का चिन्ह आएगा, 77 1 78 आ गया। तो जिसका मतलब कि इसको यदि सोल्व किए तो 13 गुना 78 आया। मतलब ये जो संख्या था, ये जो गुणनखंड दिया हुआ था हमको, इस गुणनखंड को जब सोल्व किए तो 13 गुना 78 आया। लेकिन इसमें एक तो छिपा हुआ सभी में रहता है, तो हम इसमें अपना मन से एक तो जोड़ ही सकते हैं। तो जब इसको एक जोड़ेंगे इसमें, इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, 13 गुना 78 गुना ये 1। तभी 3 संख्या तो हो गया। जब तो 3 संख्या 3 पार्ट में तो टूट गया, कम से कम 3 टुकड़ा होना चाहिए, तो 3 टुकड़ा तो हो गया। तो 3 टुकड़ा हो गया तो क्या है? भाज्य संख्या है। तो लिखेंगे चूँकि यह 3 संख्या है, अतः भाज्य है। उसी तरीक़े से इसको भी करेंगे। इसमें देखिए 5 यहाँ पे है और यहाँ भी 5 है, तो 5 सभी में कॉमन हो जाएगा। तो 5 जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 7 गुना 6, 5 तो बाहर चला गया, तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, प्लस यहाँ पे 5 बाहर चला गया तो 1 बचेगा। 5 इसको गुना कीजिए, तो गुना करेंगे तो क्या आएगा? ये हो जाएगा 7 छक 42, 3 दूनी 6 चौके 24, 42 में 24 गुना करिएगा तो 1008 आ जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको गुना में ब्रैकेट हटेगा तो गुना में आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 1009 हो जाएगा। इसमें भी तो एक छिपा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं इस तरीक़े से भी, 5 गुना 1009 गुना 1। तो इसमें भी 3 संख्या है, इसमें भी 3 संख्या है, इसमें भी 3 संख्या है, अतः यह भी भाज्य है, अतः यह भी भाज्य है। मतलब ये पूछ रहा था कि भाज्य क्यों है, तो इसलिए ये भाज्य है। इसका और भी अच्छा सा भाषा लिखना है तो और भी एक भाषा लिख सकते हैं। और भी इसका भाषा क्या हो सकता है? और भी भाषा इसका हो सकता है कि अंक गणित के आधारभूत से हम जानते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है, इसीलिए भाज्य है। लिख सकते हैं अंक गणित के आधारभूत से हम जानते हैं कि अंक गणित के आधारभूत से हम जानते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल
गुणनफल के रूप में की जा सकती है, इसलिए यह भाज्य है, ये भी एक अच्छा भाषा हो सकता है आपको। मैंने कहने मतलब है कि हम लोग जानते हैं कि अंकगणित का आधारभूत पर में आपको ये जब चैप्टर प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट हुआ था उसी समय बताया गया था कि अंकगणित का आधारभूत पर में क्या कहता है। और पहला क्वेश्चन भी इसी से था कि सभी भाज्य संख्याओं का भाज्य गुणनफल के रूप में ज्ञात कीजिए। तो ये गुणनफल के रूप में दिया हुआ है, उसी को इस तरीक़ा से ये इसका सॉल्यूशन था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।